अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम ऑफ द एजुकेटर Al-Rahim Campus Dina. I hope you all will be fine and enjoying your summer vacations. I am your math teacher. Let's start up. अच्छा बच्चों, हमने थर्ड प्रपोर्शन भी कर लिया, फोर्थ प्रपोर्शन भी कर लिया। नेक्स्ट पार्ट उसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फाइंड करना है हमें मीन प्रपोर्शन। अब मीन और थर्ड में ये डिफरेंस याद रखना है कि मीन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू और थर्ड प्रपोर्शन का मतलब होता है कि तीसरे नंबर में जो वैल्यू होती है, थर्ड पोजीशन में जो वैल्यू होती है, क्योंकि थर्ड में भी दो वैल्यूज गिवन होती है और मीन में भी दो वैल्यूज गिवन होती है। यहाँ पे आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमने थर्ड प्रपोर्शन को ऐड करना है या मीन प्रपोर्शन को ऐड करना है। ठीक है, तो मीन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू बिटवीन द टर्म्स, और उसके बाद जो थर्ड प्रपोर्शन होता है उसका मतलब होता है कि तीसरी पोजीशन पे जो वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब x y इसके अंदर मौजूद था तो हमने थर्ड मीन प्रपोर्शन जो लेट किया वो z लेट किया। ठीक है, अब उसके बाद इन प्रपोर्शन फॉर्म में लिखा 20x क्यूब y 5 प्रपोर्शन रेशियो z प्रपोर्शन z। अब 3 टाइम्स है तो ये सेकंड टर्म जो होगी वो रिपीट टाइम लिखेंगे इन प्रपोर्शन फॉर्म में। z प्रपोर्शन z रेशियो 5x 7y। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम पे ये दोनों वैल्यू हैं, मीन पे z और z है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और z को आपस में, z को z के साथ मल्टीप्लाई करवाया, z स्क्वायर आया, वैल्यू रीअरेंज करके साइड रीअरेंज करके लिखी, और 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100, फिर उसके बाद x क्यूब इनटू x7 y 5 इनटू y। तो दोनों की बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड 3 प्लस 7, तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी 10, और 5 प्लस 1 तो पावर आ जाएगी y की पावर 6। अब हमने मालूम करना है सिर्फ z की वैल्यू, z स्क्वायर की नहीं करनी, तो थर्ड ये प्रपोर्शन हमने लेट किया वो सिर्फ z है। ठीक है, अब उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड के स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब x की पावर 10 है, इसको ब्रेक करके लिखेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, तो 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 10 आता है 5 के साथ, तो हमने x के ऊपर 5 लिखा और ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। इसी तरह इसके ऊपर 6 था तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 आता है 3 के साथ, y के ऊपर क्यूब लिख दिया और स्क्वायर ऊपर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास थर्ड मीन प्रपोर्शन आ जाएगा z इज इक्वल टू 10x5 y3। ठीक है, इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, और पार्ट नंबर 4 कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x माइनस y डिवाइड बाय x प्लस y। अब फिर हमने मीन प्रपोर्शन x y दिया हुआ तो मीन प्रपोर्शन जो लेट किया वो z लेट किया है, फिर इसको इस टर्म में लिखा है, फिर इन प्रोपोर्शनलिटी साइन में z रिपीटेड, क्योंकि थर्ड नंबर है तो थर्ड नंबर को प्रोपोर्शन में लिखने के लिए सेकंड टर्म जो होगी वो रिपीटेड फॉर्म में लिखेंगे। वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आप प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन ठीक है। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो z into z स्क्वायर, ये दोनों टर्म जो एक्सट्रीम पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है a माइनस b into a प्लस b, a प्लस b के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x माइनस y into x माइनस y, तो x माइनस y का स्क्वायर। अगेन भी यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस y के। ये आपका थर्ड पार्ट था मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, बाकी सारे स्टेप उसी तरीके से हैं, सिवाय एक स्टेप के आपने जो वैल्यू लेट करनी है मीन प्रोपोर्शन के लिए वो गिवन वैल्यू के बिटवीन लिखना है, ये याद रखना है।
अच्छा बच्चों 3.3 का लास्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू सिर्फ आपने मालूम करनी है, ठीक है। 3 टर्म्स हर क्वेश्चन में दी गई है, मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह थर्ड प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं उसी तरह ही है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि उसका सेकंड पार्ट है 8x 18। अब इसको जब हमने प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखा तो हमारे पास आया 8:x प्रोपोर्शन x रेशियो 18, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की वैल्यू है आपके पास 8 और 18, मीन पे x इंटू x और 18 मल्टीप्लाई बाय 8। 18 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो 144 और x इंटू x स्क्वायर। अब हमने वैल्यू x की मालूम करनी है तो दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 144 12 का स्क्वायर होता है तो कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह इसका पार्ट थर्ड 12, 3p माइनस 6, 27 इन प्रोपोर्शन फॉर्म में हमारे पास ये इन प्रोपोर्शन फॉर्म में आ गया, ये साइन प्रोपोर्शन का है। फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन 3p माइनस 6 8 to 3p माइनस 6 मल्टीप्लाई होकर 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 27 तो 324 जो होता है वो 18 का स्क्वायर होता है। तो ये हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 18, 6 इधर सब्सट्रैक्ट हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, 18 प्लस 6 24, 3 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा तो 24 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो ये आपके पास आंसर आ गया p का भी, ठीक है। जो लेटर इन्वॉल्व होगा उसकी अपना आंसर मालूम करना है। ये आपके एक्सरसाइज 3.3 एंडेड, जिसमें हमने मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बारे में बताया कि इसको मालूम कैसे करते हैं, प्रोपोर्शन का क्या फार्मूला यूज होता है, ठीक है। प्रोपोर्शन का फार्मूला ये आप लोगों ने 3.1 में भी पढ़ा।